लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए आज फिर नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। नीतीश कुमार ने दूर दराज से आए लोगों की फरियाद सुनी और मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। जनता दरबार में बहुत से फरियादी आए। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बगैर रजिस्ट्रेशन के आए थे। इन लोगों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयान की। ऋषभ कुमार है। 2 महीना पहले हम जनता दरबार में आवेदन दिए थे। आज 2 महीना हो गए लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये छठा बार है जो हम यहाँ आए हैं। कोई अधिकारी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो बताएं कि इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा 8 बीघा जमीन लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। ऊपर से धमकी दिया जाता है, थाना में जाते हैं तो गाली दिया जाता है, भगाया जाता है। समस्या ये है कि हम लोग केजीबीवी कर्मी हैं। केजीबीवी का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हम लोगों को 5,000-6,000 रुपया सैलरी मिलता है। उसमें से ईपीएफ में 12% कट के चला जाता है। तो उतने पैसे में हम लोग बच्चा चलाएंगे कि घर चलाएंगे, क्या करेंगे? 21 अगस्त का मैं 1 साल से परेशान हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया। मेरा प्रॉपर्टी है नाला रोड में। हमारे घर में रात के 2 बजे करीब गुंडे आते हैं, 7-8 लोग, और गेट काट के ले जाते हैं मशीन से। जो मेरे पास फ़ोटो भी है, सीसीटीवी फुटेज है। ये रहा मेरा गेट, ये रहा कटर से काट रहे हैं, ये रहा वो ले जाते हुए फोटोग्राफ्स। आई वांट टू शो। जी जी ठीक ठीक जी ठीक है। तो इसका एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखा, बोला मापी करवा लेते हैं। मापी हुई, जमीन वेरी आई, गैर मजरूआ नहीं है। उसका क्लेम है गैर मजरूआ है, कॉमन है, बट सीओ रिपोर्ट में कॉमन नहीं है। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत के इंतखाब के मामले पर तनाज़ा जारी है। इमारत शरिया ने ऐलान किया है कि अमीर शरीयत का इंतखाब 10 अक्टूबर को होगा, जबकि इमारत के ट्रस्टी के अराकीन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को किसी तरह का कोई इंतखाब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ट्रस्टीज और मजलिस शूरा के अरकान का कहना है कि 10 अक्टूबर के इंतखाब का मामला गैर दस्तूरी है, जिसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कर दिया है। आपने जैसा बता कि इमारत शरिया ने यह तय किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इमारत शरिया ने नहीं, 5 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि 10 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। शूरा ने जो तय किया था वो होगा। ये चीज़ हजरत नायब अमीर शरीयत का तरदीद आ चुका है, वीडियो आ चुका है जिस पे वो मना कर चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं होगा। 2 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो शेड्यूल करेंगे। जो इलेक्शन कमेटी बनी थी शूरा के हुक्म से वही करेगी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बगैर किसी शूरा के मीटिंग हुए, चंद आदमियों के जरिया ली गई मीटिंग को मीटिंग साबित करना, जबकि उसके कोई नोटिस नहीं इशू हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मीटिंग घर बैठे बंद कमरे में हुआ, फोन से हुआ, और एक मसौदा तैयार करके साजिश के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं, जिसको हमारी शमशाद साहब से जो नायब अमीर शरीयत है उनसे हमारी परसों बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हुआ, हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन किस दबाव में हुआ है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो कल की रिलीज है वो शिबली साहब जो वहाँ के नाजिम है उन्होंने इसको इशू किया है, उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। वो कहते हैं कि हमारा हुक्म इसमें नहीं है। अब अल्लाह जानता है कि क्या मामला है। ये साजिश बड़ी है ये। बिहार ने अब तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ तय किया था, जिसमें अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, और अब तक 5 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं। बिहार में अब तक 5,70,000 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। मुल्क में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने वाली रियासतों में बिहार 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं वज़ीर सेहत ने महकमे सेहत और रियासत की आवाम को 5 करोड़ वैक्सीन मशीन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।